हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 9वीं कक्षा की भौतिकी की प्रथम अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिकी की प्रथम अध्याय जो 9वीं कक्षा की है वो विज्ञान और मापन है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विज्ञान क्या कहलाता है और विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। और साथ साथ अध्ययन करेंगे कि विज्ञान में जो भौतिक राशियां आती है उसका मापन कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला इसका विज्ञान और मापन का पहला अध्याय, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे विज्ञान और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और विज्ञान और उसके प्रकार के पढ़ने के बाद हम लोग भौतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। और फर्दर भौतिकी पढ़ने के बाद भौतिक राशियां और उनके कितने प्रकार होते हैं उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। जब ये सब पढ़ेंगे तो इसके पढ़ने के आगे हम लोग मापन के बारे में पढ़ेंगे। और मापन को पढ़ने के बाद हम लोग मात्रक और उनके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद फर्दर आगे बढ़ेंगे तो मात्रकों की विभिन्न पद्धति जो है उस विभिन्न पद्धति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और मात्रकों की विभिन्न पद्धति को पढ़ने के बाद मात्रकों के शुद्ध रूप में लिखने के क्या निर्देश होते हैं, मात्रकों को शुद्ध तरीका से कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जब हम उससे आगे बढ़ेंगे तो मानक एसआई उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरा मानक एसआई उपसर्ग सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक पे, विज्ञान और उसके प्रकार के पे हम लोग चढ़ते हैं। दैट्स राइट। तो विज्ञान क्या है? क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। हमारे प्राकृतिक में जो भी घटनाएं हो रही है, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उस सारे घटनाओं को अध्ययन करना ही विज्ञान का अध्ययन करना कहलाता है। हमारे प्राकृतिक में एक घटनाएं होती है, जैसे अर्थ क्या करता है, सन के चारों तरफ घूमता है। तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ जिस स्पीड से घूमता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थ क्यों अर्थ से दूर जाने के बाद इसका जो वेलोसिटी कम हो जा रहा है, लेकिन जब अर्थ इसके नजदीक जा रहा है तो वेलोसिटी सडन क्या कर गया, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस सब के बारे में हम लोग विज्ञान में अध्ययन करेंगे। साथ साथ विज्ञान में हम ये भी अध्ययन करते हैं कि कैसे एक रसायन में जब दूसरे रसायन को डाले तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद इस रसायन का जो रंग परिवर्तन होता है, ये रंग परिवर्तन क्यों होता है, इसके बारे में भी हम लोग विज्ञान में अध्ययन करेंगे। अब आगे उससे और भी आगे बढ़ेंगे तो एक छोटा सा पौधा कैसे बड़े वृक्ष की तरफ बढ़ता है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। साथ साथ हम लोग इसमें और भी अध्ययन करते हैं कि एक छोटा सा बच्चा कैसे वयस्क बनता है और कैसे वयस्क बुजुर्ग की तरफ बढ़ता है, इसके बारे में भी हम लोग विज्ञान में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे आप दो तरीका की वस्तु देख रहे हैं। एक वस्तु जिसमें क्या है, जान है, और दूसरा जिसमें जान नहीं है। जैसे ये जो अर्थ है, अर्थ में जान है नहीं, अर्थ में जान नहीं है, तो अर्थ के बारे में ये निर्जीव वस्तु है। रसायन जो है, ये केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है, जो रसायन है, ये रसायन भी क्या है, निर्जीव चीज है। तो यानी देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ, आप ये भी कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ के अनुसार से, इसमें लाइफ है, इसमें क्या दोनों में लाइफ नहीं है, तो यहाँ देखा जाए सजीव और निर्जीव के अनुसार से विज्ञान को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक विज्ञान आएगा भौतिक विज्ञान और दूसरा क्या आएगा, जीव विज्ञान आएगा। ठीक है, तो ये भौतिक विज्ञान किसका विज्ञान कहलाएगा, निर्जीव वस्तु के बारे में यदि अध्ययन करते हैं तो वो जो विज्ञान आएगा वो भौतिक विज्ञान आएगा। और सजीव वस्तुओं के बारे में यदि आप अध्ययन करते हैं तो उसका जो विज्ञान आएगा वो जीव विज्ञान कहलाएगा। यानी आप यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मेरा पौधा जो ग्रो कर रहा है, पौधा में जान है, तो पौधे के बारे में अध्ययन करना, जब ये पौधा छोटे से बड़े वृक्ष की तरफ बढ़ा है, इसके बारे में अध्ययन, क्यों ये छोटा सा पौधा, छोटा सा एक अंकुर बहुत बड़े वृक्ष में बदलता है,
इसके बारे में हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो वो विज्ञान में अध्ययन करते हैं। कैसे एक छोटा सा बच्चा जब वयस्क बनता है, इसका भी अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, जीव विज्ञान में ही अध्ययन करते हैं। यानी ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, आपका जीव विज्ञान का पार्ट है। क्योंकि पौधे में क्या है, जान है। ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी जिस चीज में जान है उस सब के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। जीव विज्ञान को ही हम लोग लाइफ साइंस भी कहते हैं या बायोलॉजिकल साइंस भी हम लोग कहते हैं। अब इसमें देखिएगा तो अर्थ के पास जान नहीं है, सन के पास जान नहीं है। केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में पहला रसायन और दूसरा रसायन, दोनों रसायन में जान नहीं है, तो इसके बारे में अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे, इस दोनों के बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे ये भौतिक विज्ञान में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि इस दोनों में क्या है, जान नहीं है। जिसमें जान है उसमें उसको अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान में, जिसमें जान नहीं है, जो निर्जीव है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग भौतिक विज्ञान में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान क्या होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो भौतिक विज्ञान किसको कहेंगे, निर्जीव पदार्थों के बारे में यदि आप अध्ययन करते हैं तो वो जो विज्ञान आएगा वो भौतिक विज्ञान आएगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, निर्जीव पदार्थों का विज्ञान क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे ये मेरा रॉकेट है, ये रॉकेट आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो डाउनवर्ड कितना फोर्स लगाएगा, इस फोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कहाँ अध्ययन करेंगे हम लोग, भौतिक विज्ञान में अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि इस निर्जीव में जो रॉकेट है, ये जो रॉकेट क्या है, निर्जीव है, कितने तेजी से ऊपर बढ़ेगा, नीचे कितना बल लगाएगा, इस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जहाँ पे वो क्या कहलाएगा, भौतिक विज्ञान कहलाएगा। क्यों? क्योंकि रॉकेट क्या है, आपका निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो वाटर है जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये वाटर है, ये वाटर आपका बना होता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया करता है और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद H2O का फॉर्मेशन करता है। यदि हम लोग इसको बैलेंस करें तो बैलेंस करने के बाद 2H2O डाल सकता हूँ, ये वैल्यू, और ये कितना आ जाएगा, 2H2O। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके हाइड्रोजन बनाया, तो ना तो हाइड्रोजन के पास जान है और ना ही ऑक्सीजन के पास जान है और ना ही वाटर मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, आपका जान है। इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा, निर्जीव कहलाएगा। रॉकेट भी मेरा निर्जीव है और वाटर भी क्या है, निर्जीव है। दैट्स राइट। अब यहां से देखेंगे कि दो तरीका का, एक में तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के कारण ऐसा बना, दूसरा आपका निर्जीव का अपना, इसका जो इसमें देखा जाए तो कुछ ना कुछ सर्टेन नियम से, कुछ ना कुछ सर्टेन लॉ से, कुछ निश्चित नियम से ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्दर हम यहाँ देखा जाए तो इस भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटेंगे। एक में जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होगा उसको हम लोग रसायन शास्त्र में पढ़ेंगे, और जिसमें कुछ नियम है प्रकृति और उसके कुछ नियम होंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो वो कौन सा पार्ट कहलाएगा, भौतिकी कहलाएगा। यानी इसके बाद यदि देखा जाए तो हम लोग विज्ञान को दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो पार्ट आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिकी, और दूसरा जो पार्ट आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रसायन कहेंगे। भौतिक विज्ञान निर्जीवों का विज्ञान क्या कहलाएगा, भौतिक विज्ञान, उसमें भौतिकी भी आता है और इसमें रसायन भी हम लोगों को आता है। इसमें देखा जाए तो आगे बढ़ें तो देखिएगा कि जो अर्थ क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, साथ साथ अर्थ क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो ये क्या है, अर्थ क्या है, निर्जीव है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका भौतिकी कहलाएगा।
ठीक है, यहाँ तक भौतिकी विज्ञान में। और रसायन में हम लोग क्या देखते हैं, रसायन शास्त्र में देखते हैं कि एक रसायन में जब आप दूसरे रसायन को डालते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो अब पढ़ना शुरू करेंगे किसके बारे में, भौतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भौतिकी क्या होता है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखिएगा, यहाँ देखिए, जैसे हमने क्या किया, एक एप्पल को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया, तो जो एप्पल ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है तो कुछ ना कुछ नियम से गिरा है। ये एप्पल ऐसे जिगजैग घूम घाम करके नहीं आया है। ये जो एप्पल है, ये एप्पल क्या किया है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही आपका गिरा है, यानी ऊपर से नीचे वर्टिकली ही गिरा है। यानी एप्पल के गिरने के पीछे कुछ नियम है और एप्पल उस नियम के अनुसार ही गिरा है। अब आगे और भी देखिएगा, यदि आप आगे देखते हैं, आगे यहाँ भी देख सकते हैं आप, दैट्स राइट। यदि इस साइड की बात करें तो यहाँ भी एक एप्पल क्या कर रहा है, गिर रहा है। अब जब आप इस एप्पल को भी देखिएगा तो पुराने एप्पल की तरह ही ये जो एप्पल है ये भी क्या किया है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरा है। ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही एप्पल गिरा है। ये एप्पल इधर उधर घूम करके नहीं आया है। यानी एप्पल में हम दोनों जगह क्या देख रहे हैं कि एप्पल जो गिर रहा है उसका कुछ नियम है और उस नियम के अनुसार ही एप्पल क्या किया है, गिरा है। आप आगे भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है। सूर्यास्त हमेशा हर दिन में सूर्यास्त हर डे सूर्यास्त भी होता है और सूर्योदय भी होता है। क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में भी हम लोग भौतिकी विज्ञान में ही अध्ययन करेंगे। अब आगे बढ़ें, जैसे देखें कि आप क्या देख रहे हैं, बरसात के सीजन में क्या चमकता है, बिजली चमकता है। तो बरसात के समय में जो बिजली चमकता है उसका अपना एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही चमकता है। यानी प्राकृतिक में जो भी घटनाएं हो रही है उस घटनाओं के साथ साथ उसके नियम के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिकी का अध्ययन करना कहलाता है। बच्चों, अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया? सबसे पहले विज्ञान और उनके प्रकार के बारे में सीखे और उसके बाद आपने भौतिकी के बारे में पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग भौतिक राशियां और उनके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे।